नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में हम जानेंगे अलग अलग राज्यों को लेकर क्या यहाँ पर खबर है। सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, जहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार उत्तराखंड में जताए गए हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हम असम की, जहां पर छिटपुट इलाकों में जोरदार बरसात होने का अनुमान असम के अंदर जताया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर में और जानेंगे केरल के बारे में, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। ये हो गई 5 बड़ी खबरें। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कौन से राज्य को लेकर आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और किस राज्य को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख सकते हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नजर बनाए रखने वाले शहरों को। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो जहां पर भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ साथ और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी आपको नजर बनाए रखनी है, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं वहां पर कोई भी चेतावनी फिलहाल के लिए जारी नहीं की गई है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की। तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है, तो यहां के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं पर भी बरसात होने की संभावना नहीं बताई गई है, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में इस राज्य को लेकर कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। लेकिन इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश होने की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा की अगर बात करें तो यहां पर बरसात नहीं है। लेकिन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात होने के यहाँ पर अनुमान है। साथ ही साथ भी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों पर नजर डालते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर बरसात नहीं जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश नहीं होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इन राज्यों के अंदर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल की बात करते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखने को मिली है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। अब पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालिए, जहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार की बात करें, यहाँ पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करें, केरल, भीतर उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें तो इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। ये हो गई मौसम की चाल की बात। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर हम बात करें नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो उड़ीसा के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो अधिकतम तापमान रहा वो कुछ इस प्रकार से रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो रहा वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो तेलंगाना के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैदानी इलाकों का हाल, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे अधिकतम तापमान में जानते हैं जहाँ पर सबसे अधिक तापमान देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्ज किया गया, जो कि 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। तो आप देख सकते हैं लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की। तो इन क्षेत्रों के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झारखंड के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं झारखंड के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में हम देखते हैं कि केरल के बारे में क्या है। केरल के बारे में न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो केरल का जो न्यूनतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, जो कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों के अंदर तापमान की स्थिति क्या रही, आइए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही वो हमने आपसे साझा करा। इसके बाद मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, किस राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता की किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ की गुणवत्ता सूचकांक 200 में दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी सी खराब स्थिति में यहाँ पर दर्ज की गई है। पटना की अगर हम बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। यहाँ की हवा की श्रेणी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है। यहाँ की जो हवा की श्रेणी है वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया है। पुणे की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद अगर हम बात करें हैदराबाद की, यहाँ का जो गुणवत्ता सूचकांक रहा वो 102 में दर्ज किया गया। यहाँ का 102 के साथ ही यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ कोलकाता की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज की गई है। यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया है। यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी मुंबई की हवा संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात करते हैं, इसका गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये तो हो गई गुणवत्ता की बात। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी निकलती नजर आएगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में श्रीनगर में देखा जा सकता है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो सोमवार और मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर भी बुधवार और गुरुवार को कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान राजधानी दिल्ली का रह सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं तो आने वाले 4 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, चारों ही दिन यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आ रही। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान प्रयागराज में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। प्रयागराज घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिन में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में दार्जिलिंग में देखा जा सकता है। इसके बाद नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं, जहां पर सोमवार को यहां पर बारिश होने के अनुमान है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ये 3 दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर
24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं, सोमवार और मंगलवार यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ बुधवार और गुरुवार पर नजर डालें तो यहाँ पर बुधवार गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान 4 दिनों में जा सकता है। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं, यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के साथ 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर नजर डालते हैं, जहां पर सोमवार को यहां पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। मंगलवार और बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। लेकिन गुरुवार को फिर से यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो पर नजर डालते हैं, यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम सामान्य रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो खजुराहो घूमने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर कड़ी धूप यानी कि तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान यहाँ पर अधिकतम देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जोधपुर में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। अब इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय बुआई और रुपाई के लिए कुछ क्षेत्रों में बेहद उचित समय है। साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। आज पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब में कपास की चुनाई करें, यहीं धान के खेत की देखभाल करते रहें। किसान अमरूद की भी रोपाई करें, साथ ही लीची की भी रोपाई कर लें। इस समय ब्रोकली की रोपाई की जा सकती है। पंजाब में फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसी तरह पत्ता गोभी की भी रोपाई कर सकते हैं। किसान आलू की बुवाई कर लें, वहाँ पालक की बुवाई करते रहें। इसके अलावा शलगम बोएं, वहीं किसान गाजर की बुवाई कर लें। पंजाब में धनिया की बुवाई कर सकते हैं। किसान तुरई की भी बुवाई करें। तुरई के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ संतरे की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाई करें, इसके साथ ही तुरई की बुवाई कर सकते हैं। तुरई के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी धान की कटाई कर लें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तिल की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में मक्के की कटाई का समय उपयुक्त है। किसान नींबू की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी पालक की फसल है। पालक की पत्तियों को सब्जी के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है। पालक में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे देश में पालक की खेती की जाती है, लेकिन पालक की खेती को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए नजर डाल लेते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं।
अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी कि डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल यानी कि डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर इस मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियां आपके काम आ रही होंगी। मौसम खबर के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू में, जिसका गांव पड़ता है डबकरंदीन। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हम मिट्टी की जांच इसलिए कराई है कि हम देखें कि हमारी मिट्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। जब से उसकी जांच कराई है, जो उसके अंदर लिखा है उसी हिसाब से हम अभी डाल रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसान सम्मान निधि जो स्कीम है वो जिन जमीनों पे मालिकाना हक है वो उनको दी जाती है। 1947 और 1970 की वॉर में जो लोग यहाँ आए हैं उनको काश्तकारी का हक दिया गया है। सबसे पहले मैं उन सभी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। टीम गाँव में जाके घर घर में जाके ये स्कीम बता रही है। फिर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 9 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
गणेश की मूर्ति से निकली ज्योति ने उस खोपड़ी को उस पर ही लौटा दिया। मस्तक का रक्त पोंछता हुआ वो कापालिक वहां से भाग निकला। श्री गणेश, समय आने पर आपने मुझे सुफल देने का वरदान दिया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी महारानी कीर्ति की हर संकट और विघ्न बाधा से रक्षा करना। देखिए श्री गणेश प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चमकी एल्मो पे चुक चुक करती डब्बी चार, हम सारे हैं पक्के यार। जीरा चमकी एल्मो पे चुक चुक करती डब्बी चार, हम सारे हैं पक्के यार। चुक 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 चलो चलो चुक। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो तेरे असली के मम्मी पापा हैं ही नहीं। भगवान जी, क्या हमारे मम्मी पापा हमारे असली मम्मी पापा नहीं है? इस ऑफिस में काम करते वक्त अपने आँख और कान खुले रखना। कोई मन्नू का बेइज्जती करे और मन्नू भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दीदी माँ। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला, मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान भारत की शान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
साथ बदलते भारत की